हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, जिसको आज भी विक्टोरिया टर्मिनस या VT के नाम से जाना जाता है, ये देश और दुनिया में मुंबई का प्रतिबिंब है। CSMT और इसके साथ की इमारतों को यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA को CSMT के पुनर्विकास का जिम्मा दिया गया है। इस स्टेशन की संरचना 1888 में की गई थी, जिसके मुकाबले आज उससे कई गुना ज्यादा यात्री CSMT से गुजरते हैं। स्टेशन जाने का रास्ता प्रमुख रूप से दक्षिण की दिशा से ही खुला है, जिससे कंजेशन होता है। स्टेशन में यात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और स्टेशन को दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल बनाने की भी आवश्यकता है। CSMT उपनगरीय रेलवे और इंटरसिटी रेलवे दोनों का स्टेशन है। ये एक स्टेशन में दो का काम करता है। ये स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशंस में से एक है। स्टेशन के यात्री संचालन को दुरुस्त करने की और नए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। स्टेशन में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। CSMT के आवागमन के लिए पूर्व में DN रोड है और पश्चिम में PD मेलो रोड है। CSMT के दक्षिण में फोर्ट एरिया है, जो कि मुंबई का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। CSMT के पास और भी हेरिटेज इमारतें हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय और GPO। फोर्ट एरिया दक्षिण में होने की वजह से दक्षिण के रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। CSMT के पुनर्विकास में स्टेशन को 1 नोड से 3 नोड करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी हेरिटेज नोड को डिकंजेस्ट करके 2 और नोड्स, सबर्बन नोड और लॉन्ग डिस्टेंस नोड बनाने का प्रावधान है। तीनों नोड्स में नई और मॉडर्न यात्री सुविधाएं प्लान की गई हैं। स्टेशन के उत्तर से एक नई एंट्री बनाई जाएगी, जो क्राफट मार्केट जैसे व्यस्त एरिया को स्टेशन से जोड़ देगी। दक्षिण के हेरिटेज नोड से रेलवे ऑफिसेज को PD मेलो रोड के साथ लगके एरिया में जगह दी गई है और इस एरिया में यात्रियों के लिए ओपन पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया जाएगा। इस नोड का दोनों उपनगरीय और इंटरसिटी यात्री उपयोग करते हैं, जो कि कुल यात्रियों का 80% है। हेरिटेज को प्रदर्शित करने के लिए इमारत का संरक्षण सन 1930 जैसा किया जाएगा। 1950 से 1960 के दशक में बनाई गई रेलवे इमारतों की जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे ऑफिसेज, व्यूइंग गैलरी और रेस्टोरेंट की योजना की गई है। कॉन्कोर्स एरिया में रेल यात्री सुविधाएं, दुकानें, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे एरिया को आर्केड रूफ से ढकने का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिलेगी और स्टेशन को साफ रखने में मदद मिलेगी। पूर्व में PD मेलो रोड से पहुंचते हुए एक नए लॉन्ग डिस्टेंस नोड की संरचना की गई है। ये नोड इंटरसिटी यात्रियों के लिए है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना की गई है। इस नोड से स्टेशन के बाकी हिस्सों में भी पहुंचा जा सकता है। इस नोड में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। स्टेशन में आने या जाने के लिए एक मल्टी मॉडल हब की जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों का भी प्रबंध किया गया है, जो स्टेशन के ऑल्टरनेट रेवेन्यू का साधन बनेगा। स्टेशन में जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है।
CSMT दिव्यांगजन के लिए 100% एक्सेसिबल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस नोट में यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस नोट और सबअर्बन नोट को जोड़ते हुए एक स्काई वॉक का प्रस्ताव किया गया है। स्काई वॉक से हेरिटेज इमारत के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं यात्रियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। CSMT एक स्टेशन ही नहीं, शहर का अभिन्न और वाइब्रेंट हिस्सा बनेगा। उपनगरीय यानी सबअर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के उत्तर में सबअर्बन नोट का प्रावधान किया गया है। इस नोट को DN रोड से पहुंचा जा सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नोट और हेरिटेज नोट से जुड़ा हुआ है। इस नोट में उपनगरीय यात्रियों के लिए दुकानों का प्रावधान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल की तरह एंट्री गेट के लिए भी योजना की गई है। यहाँ से भी हेरिटेज इमारत का नजारा लिया जा सकता है। इस नोट की दूसरी मंजिल पर स्काई वॉक आता है, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट्स का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। CSMT हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका पुनर्विकास एक आवश्यकता है जो इस स्टेशन को दुनिया के दूसरे विकसित स्टेशंस के बराबर खड़ा कर देगा। CSMT के पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, पर मुंबई और देश की छवि को भी वृद्धि मिलेगी। धन्यवाद। चंद दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि 10,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट से मोदी सरकार आने वाले चंद सालों में 3 रेलवे स्टेशन के ऊपर काम करने जा रही है। उनमें एक था न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, दूसरा था अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन और तीसरे नंबर पे था छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है। तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया था कि यार कहीं इतनी शानदार इमारत को जो 1888 में यानी आज से तकरीबन 134 बरस पहले एक शाहकार तैयार किया गया था, कहीं उसको गिरा ना दिया जाए। तो उसके जवाब में बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें बताया था कि उसको बिल्कुल भी नहीं गिराया जा रहा और उसे एक हेरिटेज इमारत के तौर पर हमेशा के लिए या कम से कम ज़्यादा सारे वक्त के लिए महफूज कर लिया जाएगा। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद हमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए सजेशन आई थी कि आखिर देखा जाए कि उसका रीडेवलपमेंट कैसे होगा। इससे पहले नई दिल्ली का भी देखा था, वो भी बड़ी शानदार इमारत है, वो अपने डोम डिज़ाइन की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है या जो नया स्टेशन डेवलप होने जा रहा है उसमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सारी की सारी इमारत इंडोर रहेगी और इसकी वजह से इसमें बारिश से धूप से बचा जा सकेगा और जो आज के दौर में ये चीज़ मुयस्सर नहीं है। खैर 134 साल पहले एक ऐसी इमारत तमीर कर देना भी बहुत बड़ी बात थी और आज इसकी ये पुरानी इमारत ही पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान है। खैर अगर नई इमारत की बात करें तो उसमें मुझे दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि जो पुरानी इमारत है उसको हेरिटेज के तौर पर दिखाया जाएगा और 2 रास्तों के ऊपर जाते हुए या स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए वो इमारत यात्रियों को दिखाई देगी। तो तारीख के साथ साथ जिद्दत का एक बेहतरीन इम्तिजाज आने वाले वक्तों में तैयार होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक अच्छी बात सुनने को मिल रही थी वो ये थी कि यहाँ पर बाजार बनाए जाएंगे, मार्केट्स बनाई जाएंगी, रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले चंद सालों में जो इंडिया के रेलवे स्टेशन है वो मिनी मार्केट्स का रूप इख्तियार कर लेंगे और यात्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो इन शॉपिंग मॉल्स में और इन दुकानों से और इन रेस्टोरेंट से ख़रीदारी करेगी। इससे इकानमी में बहुत ज़्यादा अच्छा असर जाएगा। कुल मिला के तकरीबन 100 रेलवे स्टेशन है जिन्हें बहुत जल्द एक नए रूप में धार दिया जाएगा और उन 100 में से 3-4 के ऊपर काम ऑलरेडी हो चुका है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर का, और अब ये 3 मजीद रेलवे स्टेशन दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के, इनके ऊपर काम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर से कहूँगा कि रेलवे में एक नए इरा का आगाज़ है। स्टेशनों के साथ साथ मोदी सरकार रेलवे के ऊपर भी बहुत खुसूसी तवज्जो दे रही है और रेलवे की स्पीड पे भी इजाफा किया जा रहा है, रेलवे के म्यार में भी इजाफा किया जा रहा है और अब 120-130 तो रेलवे में बहुत आम सी स्पीड बन गई है भारत में।
वनडे भारत को भी पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी जारी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह ज़माना तब्दील हो रहा है उससे कहीं तेज़ी के साथ भारत की रेलवे तब्दील हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के और ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की खूबसूरत इमारत, जिसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है, अपनी पूरी शान के साथ हमेशा इस मुंबई शहर की जीनत बनी रहेगी। जिस जगह ये टर्मिनल मौजूद है वो बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, तो यहाँ पर जगह को लेकर अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मुंबई जैसा शहर है तो फिर जगह का प्रॉब्लम एक मसला बन के हमेशा सामने आता रहेगा। लेकिन जब ये स्टेशन बन जाएगा तो आने वाले कई सालों या कई दहाइयों तक फिर इसकी ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 132 साल से ये टर्मिनल लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब इस छत्रपति शिवाजी महाराज के नए रेलवे स्टेशन की ना तो कॉस्ट बताई गई है और ना ये बताया गया है कब तक मुकम्मल होंगे। लेकिन जब भी मुकम्मल होंगे तो यकीनी तौर पर ये भारतीयों की ज़िंदगी में अच्छी खासी आसानी पैदा कर देंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।